हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो जैसे बच्चों हम सैंपल पेपर्स कर रहे थे, प्रीवियस पेपर्स, तो आप लोगों का जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो आप लोग जो है ये रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन ए हम कर रहे थे बच्चों, जिसमें एक जो है पैसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अनसीन पैसेज, और हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड पैसेज है और किस तरह से हमने आपको बताया था स्ट्रेटेजी क्या होती है। आप प्लान करें कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। तो पैसेज के एंड में दिए हैं, आपको पहले रीड नहीं करना है, पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और उसके बाद आप रीड करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पैसेज में करा था। क्लियर बच्चों? तो सेकंड पैसेज हम कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं और सेकंड का भी हम मार्क कर चुके हैं कि बीवर्स आर नेचुरल इंजीनियर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे 3 इंजीनियर्स कौन कौन से हैं। तो पहला आ गया हमारा स्पाइडर, जो अभी हमने रीड करा है चैप्टर, और दूसरा जो इंजीनियर है नेचर का वो कौन है? बीवर्स। क्लियर? यूज ट्री ब्रांचेस, और क्या यूज करते हैं ये अभी हमने क्वेश्चन रीड करा था। तो उसमें क्या था? क्वेश्चन इज योर ये हाउ डू बीवर्स, बीवर्स जो है डैम्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या क्या चीजें वो यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? दे यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। तो क्या है? सिंपल सा आंसर है, आप लोग आपने जो है हमने यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे इसको। डिवाइडेड एंड प्रेस्ड, और जो डिवाइडेड एंड है उसको प्रेस करके वो क्या बनाते हैं? वॉल्स। This apparently serves to collect stress from a broad area and to focus it into a single trunk embedded in the substrate of the stem. तो स्टेम के ऊपर किस तरह से जो है वो जो ब्रॉड एरिया है उसको स्ट्रेस करके एक सिंगल ट्रंक एम्बेडेड इन द सबस्ट्रेट ऑफ द, तो इस तरह से वो बीवर्स जो है डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इनको किसी ने सिखाया नहीं है, ये नेचर के इंजीनियर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु आर द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचर डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो फर्स्ट वन इज योर स्पाइडर, सेकंड इज योर बीवर्स। अब देखते हैं थर्ड कौन सा है जो डिस्कस कराए इन दिस पैसेज। कंस्ट्रक्टिंग अ वेरी थिक वॉल इज uneconomical. Strength could also be provided to a thin wall. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं। हमने तीनों क्वेश्चंस पढ़े थे बच्चों, राइट? थिक वॉल इज एन इकोनॉमिकल, स्ट्रेंथ कुड आल्सो बी प्रोवाइडेड, कैसे प्रोवाइड करते हैं? टू ए थिन वॉल, जो पतली वॉल होती है, बाय बटरेसेस और बाय मेकिंग द बेस वाइड, उसके बेस को चौड़ा करके वो किस तरह से वॉल बनाते हैं। क्लियर? स्ट्रेंथ देते हैं। द नेस्ट ऑफ द टर्माइट। अब थर्ड कौन सा है हमारा? टर्माइट, दीमक। सबने बच्चों ने देखा होगा दीमक, टर्माइट, termites meridionalis is more than 2 meters high with a wide base which tapers at the top. This ensures greater resistance to shear forces. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों? हु आर द, तो हमें कैसे लिखना है? द थ्री, यहां से आपको स्टार्ट करना है। द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचर डिस्कस्ड इन द पैसेज आर, नंबर 1 स्पाइडर। तो ये आपके इंजीनियर्स, तो आपको इजीली आपके फुल मार्क्स जो है इसमें मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अनसीन पैसेज जो है बहुत इजी होते हैं तो अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, क्योंकि आंसर्स क्या होते हैं? विद इन द पैसेज होते हैं, बस आपको वहां से फ्रेम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 3 नाम लिखने हैं आपको, इंजीनियर्स ऑफ नेचर, स्पाइडर, जो यहाँ पे मेंशन है वही आपको लिखने हैं, अपने आप नहीं लिखना है। क्लियर? स्पाइडर है, बीवर्स और थर्माइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डू वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर्स। अब इस स्पाइडर्स के वेब के बारे में आप क्या देखते हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि उनका जो वेब सिल्क होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज्यादा। इट हैज a stiffness index which is 30 times less than that of steel. दूसरा हमें ये पता चला। थर्ड हमें पता चला कि सिल्क स्ट्रेचेस टू मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बिफोर ब्रेकिंग। अपनी ओरिजिनल लेंथ से कितना हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं? ट्वाइस, राइट?
तो ये आपको लिखना है कि आप वेब्स ऑफ स्पाइडर के बारे में आपने क्या, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? how do beavers construct dams? बीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम कैसे करते हैं? तो बीवर्स, ये भी हमने मार्क करा है वहां पे कि बीवर्स क्या यूज करते हैं, ट्री ब्रांचेस, राइट। ये आपने मार्क करा था वहां पे, क्योंकि हमने पहले रीड करे थे क्वेश्चंस और हमें पता था कि कौन सा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमने रीड करा है और हमने वहां पे अंडरलाइन किया था। तो बीवर्स यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स द डिवाइडेड एंड बीइंग प्रेस्ड इनटू द वॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट है, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू अ वॉल? वॉल को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड, कैसे प्रोवाइड की जाती है वॉल को? क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। और जैसे हमने पहले रीड करा था, पहले रीड करें, समझे क्वेश्चंस को और फिर रीड करें पैसेज को। क्लियर? Strength could also be provided to a thin wall by buttresses or by making the base wide. क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो 2 पैसेज करें, रीडिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। 15 मार्क्स का होता है, तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको फर्स्ट पैसेज में मिलेंगे और कितने आपको सेकंड में मिलेंगे। क्लियर? तो आंसर्स आपने देखे हैं कि विद इन द पैसेज से, चाहे हमने फर्स्ट पैसेज किया चाहे हमने दूसरा पैसेज किया, आंसर्स कहाँ थे? विद इन द पैसेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वोकेबलरी पे बेस्ड होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस तरह से जो है वोकेबलरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस सीमिंगली। तो सीमिंगली का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से, जिसको जो है अपरेंटली है, एंटायरली है, रैंडमली है, एम्प्लॉइंग है। तो हमें सीमिंगली का मीनिंग किस में देखना है? पैसेज में देखना है। तो पैसेज में क्या है इसका? सीमिंगली का मीनिंग होता है अपरेंटली। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इसको अपरेंटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें मीनिंग पूछा है और कहाँ पे हमें अपोजिट पूछा है। सिनोनिम और एंटोनिम्स दोनों का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ नैरो। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है और यहाँ पे हमें पूछा था, मीनिंग पूछा था सीमिंगली, राइट। सेम मीनिंग वर्ड अपोजिट। अब नैरो का अपोजिट क्या होता है? नैरो। अब हमें वो वर्ड भी देखना है कि स्ट्रॉन्ग, थिक, सिंगल, ब्रॉड, इसमें से कौन सा वर्ड इज यूज्ड इन द पैसेज। तो कौन सा यूज हुआ है बच्चों? तो आपको ये नहीं है कि अगर आपको आंसर आता है भाई नैरो का तो ब्रॉड होगा आंसर, तो आप ब्रॉड लिख देंगे, या नैरो का आपके माइंड में कुछ और आया तो वो लिख देंगे। बट ऐसा नहीं करना है, आपको पैसेज में से लिखना है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आप टिक भी करें, तो आंसर इज योर ब्रॉड। सेलेक्ट द, क्योंकि अपोजिट पूछा है तो नैरो का ब्रॉड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट योर आंसर बुक। इन द गिवन पैसेज द वर्ड स्टिफनेस, कठोर, हार्ड, नॉट वेजिली बैंड, इलास्टिसिटी, हैवी या नॉट स्ट्रेचेबल। तो स्टिफनेस क्या है बच्चों? हार्ड, नॉट स्ट्रेचेबल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इट हैज ए स्टिफनेस इंडेक्स विच इज 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील। स्टील से इतना कम होता है, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नॉट स्ट्रेचेबल। अपोजिट ऑफ द वर्ड सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली होता है एक अच्छी तरीके से आप जो काम करते हैं, रैंडमली, अपरेंटली, एंटायरली, अरेंज। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? रैंडमली। और कोई वर्ड कहाँ है बच्चों?
रेंडमली। क्लियर? तो वर्ड को भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है और फिर उसको आंसर लिखना है आपको। तो यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर? आपको मीनिंग लिखना है, अपोजिट लिखना है, राइट? तो विद इन द पैसेज जो है वर्ड्स आर गिवन इन द पैसेज, वहीं से आपको पिक करना है। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चों, ये हमने सेक्शन ए करा, 15 मार्क्स का हमने कंप्लीट कर लिया है और आप देखेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। और अब आपको थोड़ा इजी भी लगेगा, जब कोई भी आप पैसेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों रीड द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बच्चों, आपको रीड द क्वेश्चन और फिर आपको क्या करना है, रीड द पैसेज। अगर बाद में आप रीड करेंगे तो आपको आंसर जो है इजीली यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस। क्लियर? सेक्शन बी आता है बच्चों आपका लेटर राइटिंग। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लेटर में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आते हैं और उसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है और जो आपको बेस्ट आता है वही आप करें, क्योंकि स्टेप्स के भी आपको नंबर मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका राइट ए पैराग्राफ। शॉर्ट में लिखना होता है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज सेव वाटर रेनी सीजन। यहाँ पे भी आपको चॉइसेस दी गई हैं, एक करना है आपको राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ज्यादा टफ नहीं होता है, ये मुश्किल नहीं होता है, 60 वर्ड्स का होता है। सबको पता है सेव वाटर, वाटर इज वेरी प्रीशियस, आप जो है इसको लिख सकते हैं। रेनी सीजन पे लिख सकते हैं आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। जो आपको बेस्ट आता है वही आप उसको अटेम्प्ट करें। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन बी। तो फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यू आर कीर्ति किशोर। यही नाम आपको लिखने हैं लेटर में, अपने नाम नहीं यूज करने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, विलेज पल्ली। पहले हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं फिर आपको बताएंगे। चंपावत। राइट ए लेटर टू द पोस्टमैन पोस्टमास्टर ऑफ योर टाउन अबाउट द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। अब आपको कैसे स्टेप्स बनाने हैं वो हम आपको बताएंगे। आपको लर्न नहीं करना है, सारे जो है स्टेप्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको वहां पे अंडरलाइन करना है और उसको फिर लेटर के फॉर्मेट में उसको फिट करना है। क्लियर बच्चों? तो जब हम लेटर लिखते हैं, लेटर का फॉर्मेट 9th में भी आपको बताया था कि हाउ टू राइट अ लेटर। फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखते हैं, पहले सबसे ऊपर क्या लिखते हैं आप, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो यहाँ पे भेजने वाला कौन है बच्चों, अपना नाम नहीं लिखना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अपना नाम नहीं लिखना है टॉप में, सेंडर्स एड्रेस। खाली क्या लिखना है आपको, एड्रेस लिखना है, सेंडर्स नेम नहीं लिखना है। क्लियर बच्चों? तो सेंडर्स का एड्रेस क्या है, विलेज पल्ली चंपावत। क्लियर? ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, आपको फिर आपको डेट लिखनी है। अब डेट क्या है, आपको जिस दिन आपका एग्जाम है उस जो है वो वाली डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर? और डेट कैसे लिखनी है वो भी हमने आपको सिखाया था कि डॉट और स्लैश करके आपको डेट नहीं लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है, वर्ड्स में लिखनी है। क्लियर? कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब उसके बाद क्या आता है बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस। आप किसको भेज रहे हैं लेटर, रिसीवर एड्रेस, कौन रिसीव करेगा, किसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर। तो ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो गया बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, ऑब्वियस पोस्ट मास्टर कहाँ का होगा, आपके एरिया का होगा, चंपावत का। क्लियर? उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, किस विषय में आप जो है लेटर लिख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि लेटर आप ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई आपका टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा, विषय होगा। तो फिर क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वो भी यहाँ पे दिया है, द इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर। इन आर लोकेलिटी भी लिख सकते हैं और खाली इतना भी लिख सकते हैं, इरेगुलरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर। तो सब्जेक्ट भी आपका आ गया, सैंडर्स एड्रेस भी हमने यहीं से लिया है। आपने कुछ याद करा बच्चों, नहीं याद करना है,
सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। सब्जेक्ट इज गिवन, इसके बाद आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, सर मैम, क्लियर। उसके बाद आता है आपको बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखेंगे आप मेन कंटेंट, और उसके बाद लिखेंगे कंक्लूजन। तो 3 स्टेप्स में आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है आपको आंसर, क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखेंगे आप, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर। तो हमें फॉर्मेट पता चल गया बच्चों, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि हमें क्या क्या लिखना है। योर्स फेथफुली में आपको क्या लिखना है, कीर्ति और किशोर, दोनों में से एक नाम लिखना है। बॉयज लिखेंगे किशोर और लड़कियां लिखेंगे कीर्ति। तो हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, अब इसको हमें फॉर्मेट में फीड करना है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे। तो पहला है हमारा सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हमने किसको भेजा, रिसीवर एड्रेस। क्लियर, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, विषय। ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर ली। अब इसको हमें फॉर्मेट में लिखना है, क्लियर। तो सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आता है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस, सेकंड आती है आपकी डेट, और आपको ये भी ध्यान में रखना है यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, राइट। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये आपका फॉर्मेट है और इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, राइट। ये है फॉर्मेट, क्लियर। तो यहाँ पे हमने मार्क करा, तो आपने देखा कि सेंडर्स एड्रेस हमने यहाँ पे मार्क करा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेट, आपको जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डेट लिखनी है। नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क करा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैल्यूटेशन, डियर सर और मैम। नेक्स्ट है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, इसको हमने 3 में डिवाइड करते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज योर मेन कंटेंट, थर्ड इज योर कंक्लूजन, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, राइट, योर ट्रूली, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ पे हमने लेटर लिखा है। अब आपको जो है, जो हमने वहाँ पे अंडरलाइन किया था वही हमने लिखा है, विलेज पल्ली चंपावत सेंडर्स आर्टिस्ट, ये हमने वहाँ पे मार्क किया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इज योर डेट, तो डेट आपको ऐसे ही लिखनी है, ऐसे नहीं लिखनी है आपको डेट, ऐसे डेट नहीं लिखनी है आपको, क्लियर। तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी दिन की डेट लिख सकते हैं। सब आज 21 है तो आप यहाँ पे 21 भी लिख सकते हैं। जून
2024। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, 21/6/2024, ये आपका रॉन्ग है। डॉट करके भी लिखेंगे आप तो भी आपका रॉन्ग है। क्लियर? आपको कैसे लिखना है, 21 जून 2024, दिस इज योर करेक्ट। क्लियर? तो डेट ऐसे लिखनी है क्योंकि एक एक स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं लेटर में, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें लर्न तो आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन में से यहाँ पे फीड करना है फॉर्मेट में। क्लियर? तो ये आपका हो गया डेट। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे कि हमने क्या क्या लिखा है। तो ये लिखा हमने बच्चों सेंडर्स एड्रेस। एग्जाम में नहीं लिखना है आपको सेंडर्स एड्रेस, खाली आपको एड्रेस लिखना है। क्लियर? सेंडर्स एड्रेस। ये क्या है आपका डेट। ये फॉर्मेट बता रही हूँ मैं आपको, ये फॉर्मेट है जो मैंने अभी पहले भी लिख के दिया था आपको। नेक्स्ट है आपको रिसीवर्स एड्रेस। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों, डियर सर, डियर मैम, सर, मैम, राइट। अब आता है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर भी मैंने आपको बताया है 3 में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है बच्चों, इंट्रोडक्शन। सेकंड होता है आपका मेन कंटेंट। थर्ड होता है आपका कंक्लूजन। अब कैसे लिखना है, लेट्स सी। अब क्योंकि हम यहाँ पे किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं, जितने लोग रहते हैं कहाँ पे, विलेज पल्ली में, रेसिडेंट्स ऑफ विलेज पल्ली। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ विलेज पल्ली। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। क्या है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन है। या हम लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द। अब क्या आपकी जो है प्रॉब्लम है उसको आपको लिखना है, टूवर्ड्स द इरेगुलरिटी या इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन आवर लोकेलिटी, राइट। तो हम किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ विलेज पल्ली। I would like to draw your attention towards the irregularity of the distribution of letters in, अब your है तो your का क्या हो जाएगा बच्चों, r, क्योंकि हम लिख रहे हैं राइट, इन आर लोकेलिटी। तो यहां तक आपका क्या हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया कि आप क्या बोलना चाहते हो, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपका कवर हो गया। सिंपल सा 2 लाइन है और कॉमन लाइन होती है सब में। आप अगर कोई कंप्लेन करें या कुछ जो प्रॉब्लम आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप ये लाइन को यूज कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस एंड दिस प्रॉब्लम। अब हमें क्या देना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका रीजन देना है हमें, क्योंकि ऐसे हम बोल देंगे तो कोई जो है बिलीव नहीं करेगा। तो हमें उसके फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं कि पॉइंट्स देने पड़ते हैं। ड्यू टू अननोन रीजन, अब हमें नहीं पता है व्हाट आर द रीजन, बेसिक रीजन क्या है। फॉर द लास्ट मंथ, के पिछले महीने से देयर इज इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, लेटर्स आर नॉट डिलीवर इन टाइम। अब हमने उनको बता दी कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि पिछले महीने से हमें ये नहीं पता कि रीजन क्या है, कि तबीयत खराब है या क्यों नहीं आ रहे हैं, कि रीजन क्या है, बट इरेगुलरिटी है,
लेटर्स में है, सब जो है परेशान हैं ऑब्वियसली, जब लेटर टाइम से नहीं आ रहे हैं और आप लिखेंगे लेटर्स आर नॉट डिलीवर्ड इन टाइम। तो ये हमने उनको रीजन दे दिया है कि राइट। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, राइट। देयरफॉर इट इज माय रिक्वेस्ट टू सी द मैटर पर्सनली एंड मेक द सिस्टम एज एररलेस। तो ये क्या है हमारा कंक्लूजन। तो 3 स्टेप्स में हमने क्या लिखा, बॉडी ऑफ द लेटर। तो कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इंट्रोडक्शन, फिर रीजन लिखना है कि क्यों है इरेगुलरिटी। अगर आपको रीजन पता है तो यू मस्ट राइट द रीजन। अगर नहीं पता है तो लिखो कि ड्यू टू अननोन रीजन, कि मुझे रीजन नहीं पता है बट स्टिल जो है इरेगुलरिटी है किसमें, डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन आवर लोकेलिटी। क्लियर बच्चों। और उसके बाद आप उनसे क्या चाहते हैं, therefore it is my request to see the matter personally and make the system errorless। थैंकिंग यू, धन्यवाद देंगे और उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दैट इज योर्स फेथफुली कीर्ति। लड़कियां क्या लिखेंगी, कीर्ति, और बॉयज क्या लिखेंगे, किशोर। क्लियर। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो आपने देखा कि लेटर जो है आपने कुछ याद नहीं किया है, सिंपल सा हमने फॉर्मेट में कहाँ से फीड करा है, फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अभी आप देखेंगे कि सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, इवन जो हमारी प्रॉब्लम थी वो भी हमने बॉडी ऑफ द लेटर वहीं से लिखा, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी हमने जो नाम लिखने थे वो कहाँ से लिखे, फ्रॉम द क्वेश्चन। कई बार होता है बच्चों, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे तो फटाफट आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, यू मस्ट नो द फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट पता होगा तभी आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, बिल्कुल याद करके रखें, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता, देन पुट द डेट, लीव सम स्पेस बिटवीन दिस टू। कोई भी हेडिंग लिखेंगे, कोई भी जैसे डेट लिखेंगे या सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, तो आपको ऐसे नहीं कि बिल्कुल जो है एक के बाद एक कंटिन्यूसली लिखना है, लीव सम स्पेस आफ्टर ईच स्टेप। तो सेंडर एड्रेस लिखा हमने, लीव स्पेस, लीव अ लाइन, फिर डेट लिखेंगे, फिर आपको स्पेस छोड़ना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस है, लीव द स्पेस, सब्जेक्ट है, स्पेस छोड़ना है, सैल्यूटेशन, स्पेस छोड़ना है, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर स्पेस छोड़ के देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो सारे पॉइंट्स इस तरह से अंडरलाइन करेंगे तो आपको जो है 6 मार्क्स का अगर एग्जाम में है तो इजीली आपको नंबर मिल सकते हैं। तो बहुत इजी होता है बच्चों लेटर को अटेम्प्ट करना इन द एग्जाम। और कई बार जो है मैंने देखा है कि बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट अ लेटर। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर बॉडी ऑफ द लेटर भी नहीं लिखेंगे और आपके स्टेप्स जो हैं करेक्ट हैं तो आपको नंबर मिल सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो कोई भी बच्चा एग्जाम में लेटर को छोड़ के नहीं आएगा, कोई भी स्टेप्स आपको लिखने हैं, चाहे सेंडर्स एड्रेस। तो अभी मैं क्लास में आप लोगों से पूछूंगी कि फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के स्टेप्स आपसे पूछूंगी। क्लियर बच्चों। तो आज हमने यहाँ पे लेटर की प्रैक्टिस करी है और घर में जाके सारे बच्चे जो हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 6 में से अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो 4 मार्क्स मिल सकते हैं, स्टेप्स के मार्क्स मिल सकते हैं। अगर सेंडर्स का एड्रेस, क्योंकि हमें क्वेश्चन से लिखना है, या रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, तो आप जो है क्वेश्चन से लिखेंगे तो आपको जो है 4-5 मार्क्स यू विल गेट इन योर एग्जाम। क्लियर बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस करें घर में जाके, और जो भी आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।